हाँ जी, करें शुरू, है ना। तो ये है जो पेज 25 का लास्ट पॉइंट है ना, सिद्धांति नियति, और नियति ही नियम, नियम ही विवेक एवं विज्ञान, विज्ञान विवेक एवं विज्ञान ही ज्ञान, है ना, और ज्ञान ही सिद्धांत, है ना। तो देखिए, मूल क्या सिद्धांत की बात हो रही है सहअस्तित्व में? श्रम गति परिणाम, क्योंकि व्यापक में संप्रक्त प्रकृति डूबा भिगरा घुरा होने से ये सिद्धांत है ना। इसके होने से क्या हो रहा है? नियति किसको कह रहे हैं? विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। तो अस्तित्व में श्रम गति परिणाम ही सिद्धांत है, क्योंकि जो नित्य वर्तमान है सत्ता में संप्रक्त प्रकृति, उसके होने से, डूबे भीगे घिरे होने से हर इकाई, हर परमाणु, है ना, ऊर्जित है, बल संपन्न है, नियम है और नियंत्रित है, संतुलित है। इसके होने से एक नियति है अस्तित्व में। क्या नियति है? विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। यानी इससे कम भी नहीं होगा, इससे ज्यादा भी नहीं होगा, इतना ही होना है। अब इसी को मानव में जब देखते हैं तो इससे जो भी प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम, न्याय, है ना, यही विवेक और विज्ञान है ना, जो नियम है, और उसी को ज्ञान कहा है। अब ज्ञान किसको कह रहे हैं? अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन दर्शन ज्ञान और मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान। इतना ही ज्ञान है, ये है, इसको समझते हैं, इसको जीने में लाते हैं तो विवेक, है ना, व्यवहार परस्परता में करते हैं और करने का कार्य विज्ञान से करते हैं, जिसमें प्राकृतिक नियम आते हैं। तो व्यवहार बौद्धिक नियम, है ना, और सामाजिक नियमों से, प्राकृतिक नियमों से कार्य, जिसको विज्ञान कह रहे हैं। और ये सारा कैसे हमको मिलता है? ज्ञान से ही मिलता है। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त है? क्योंकि सहअस्तित्व में नियति क्रम है, तो ये सारा का सारा जुड़ा हुआ है। अब अस्तित्व में जो कुछ भी होना है, इतने के बीच में ही होना है, ये नियति है। नियति को कैसे प्रयोग करते रहे हैं? कि जो निश्चित है, जिसका होना निश्चित है, उसको नियति बोलते हैं। अभी भी हम लगभग नियति शब्द का प्रयोग आज से तो ऐसा ही करते हैं, पर उसका मीनिंग अलग करके करते हैं कि किसी का एक्सीडेंट होना था, वो उसकी नियति थी, ऐसा करके है। हम ऐसा करते हैं कि नियति में था, उसके भाग्य में लिखा हुआ था, हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ उस शब्द को अलग से डिफाइन किया, शब्द वही लिया हुआ है, वो नियति। तो होना क्या निश्चित है? विकास क्रम क्रम, जागृति क्रम जागृति ही निश्चित होना है। तो घटनाओं को नहीं नियति बोल रहे यहाँ पे। अभी हम जो लेते हैं प्रचलित परंपरा में कि घटनाओं का होना निश्चित मानते हैं, कब किसकी मृत्यु कहाँ लिखी है ना, वैसा नहीं है। वो तो आपकी कर्म स्वतंत्रता है भाई कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता है आज ही, है ना। वो तो मानव सुख धर्मी है, जब जिसका मन हो जाए तब। अच्छा, मृत्यु क्या है? बहुत सिंपल घटना है, अभी जो बता रहे थे, शरीर का वियोग होना, वो रचना विरचित है, और उसको जीवन जब तय करे, शरीर को नष्ट कर सकता है ना। यहाँ पे नियति क्या कह रहे हैं कि मानव की जीवन की किसी भी इकाई की नियति क्या है? विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। इससे ज्यादा अस्तित्व में कुछ है नहीं, इससे कम होता नहीं हाँ, इससे कम में चलता नहीं। अभी मानव के सापेक्ष में, अस्तित्व के सापेक्ष में कह रहे हैं, तो इतना होना निश्चित है अस्तित्व में। तो वो कहीं नहीं जाता है, यहीं रहता है ना। और शरीर भी कहीं नहीं जाता है, वो विचरित होकर अणुओं परमाणुओं में चला जाता है। आप बताओ कौन कहाँ जाएगा? अस्तित्व से बाहर कोई जगह है? आपका दुबई नहीं जाता हाँ, तो क्या हो गया?
हाँ, तो ऐसा हमको, क्योंकि देखिए भ्रमित स्थिति में क्या होता है, जैसे आपको पता है, जैसे हमको पता है, हो सकता है हम कहीं भी जाएं वहीं छोड़ सकते हैं शरीर को। अब हमको तो पता चल गया ना, तो बंबई हो दुबई हो, घटना उतनी घटनी है, जगह कोई भी हो। वो निश्चित है ना। दुबई वाले भी ऐसे ही जाते हैं, सिंगापुर वाले भी ऐसे ही जाते हैं। जो मृत्यु की घटना है वो निश्चित है, जन्म मृत्यु, यानी जो विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, है ना, गठन पूर्णता। अब आदमी क्या ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा सुखी हो सकता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। देखिए, और कुछ कर सकते हैं? अब चांद पे चले जाओ, क्यों जाओगे चांद पे? मंगल पे चले जाओ भाई, कोई से भी ग्रह पे जाके ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो बताइए? आप स्पेस में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जाके क्या कर लोगे ज्यादा से ज्यादा? बंबई दुबई नहीं, चांद मंगल और दूसरा कोई, है ना, क्या करेंगे भाई जाके? मानव की नियति सुखी हो पूर्वक जी सकता है। घटना नियति का हाँ बिल्कुल, उसका पार्ट है। विकास क्रम विकास में रचना विरचना, अब वो बाकी तो फिर उसके अंदर है ही। ये सूत्र के अंदर में ही सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं जो लिखा है ना, अब आगे तो सिद्धांत में फिर सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं सब, है ना। पर जो बड़े रूप में होना है, जो एक सीमा है, तो ये निश्चित है, इसलिए इसको समझा जा सकता है। अभी तक हम जो माने रहते थे ना कि मृत्यु है वो एक लिखा होता है, हाँ, मतलब उस सेंस में ये ऐसा नहीं, उस सेंस में नहीं है। हाँ, कि आप फलानी जगह पे, ऐसा नहीं लिखा होता कि आप जाओगे तो बंबई में जाके उस दिन उस समय। मैंने बताया वो तो कर्म स्वतंत्रता है। आपको लग गया कि अब नहीं, यहीं पे सब राजकोट से वापस ही नहीं जाना अपने को, तो यहीं हो सकता है काम। जीवन की मौज है? यही काम हो जाएगा। जीवन की मौज है, शरीर को चलाना उसकी बाध्यता है, क्योंकि उसको सुखी होना है, समझना है। अगर उसको लग गया, एक शरीर का अपना नियम है ना, जो सिद्धांत है रचना विरचना का, फिर इसी में अब रचना विरचना का भी सिद्धांत है, कोई रचना है तो उसकी विरचना है ना। तो शरीर एक रचना है, नियत समय के लिए है ना। नियत समय का मतलब उसका एक नेचुरल प्रोसेस है, छोटा बच्चा बड़ा, फिर उसका विरचना है, उसका एक एज है ना, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसी कैसी परिस्थिति में रहते हैं, कैसे, है ना, वातावरण में रहते हैं, है ना। तो जैसे मैं कई बार ध्यान आकर्षण करता हूँ, जो लोग कोल इंडस्ट्री में काम करते हैं, माइनिंग में, है ना, बॉक्साइट में, हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो हमको बहुत सारी मोबाइल फ़ोन में चीज़ें लगती हैं, कंप्यूटर में लगती हैं, उनकी एवरेज लाइफ क्या रहती है? उससे भी कम रहती है एवरेज लाइफ, क्योंकि उनको उस काम में करते करते, अब उनकी नियति में थोड़ी लिखा है आप उनको बढ़िया से, है ना, दुबई ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, तो 80 साल तक जी जाएंगे। अगर जो अब हम भी वहाँ काम करेंगे तो हमारी भी एवरेज लाइफ उतनी हो जाएगी, क्योंकि दिन रात जो पॉल्यूशन उसका जाएगा अंदर। तो ये नियम है, शरीर शुद्ध वातावरण में रहेगा तो उसकी आयु लंबी हो जाएगी, है ना। दुखी रहेगा तो कम हो जाएगी, है ना। तो वो नियम काम करते हैं। ऐसे नहीं लिखा है कि वो काल, अस्तित्व में काल कुछ है क्या? अगर अस्तित्व के लेवल पे देखेंगे तो समय कुछ है क्या अस्तित्व के लेवल पे? नित्य वर्तमान है। अब इतनी बड़ी घटना में एक आदमी का मरना, जरा सोच के देखो, जब असीम इतने तारे घटित विघटित हो रहे हैं, है ना, हमको थोड़ा हवा लगता है, पर जब हवा मतलब हाँ मर गए तो क्या हो गया, मतलब तो मर गए तो क्या हो गया, मर गए। क्रिया घटना भाई, देखो मतलब कितने लाखों लोग मरते हैं, रोज मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, शरीर बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तारे भी बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। अगर हम पूरे अस्तित्व में देखें तो संगठन विघटन पदार्थ का स्वभाव है। हाँ दीदी क्या कह रही थी? लता, क्या नाम है आपका दीदी? रत्नमाला, हाँ। ये जो भाई आपने बताया वो तो मुझे समझ में आ गया। एक खटक रहा है चीज़, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई एक्सप्लोजन होता है, तभी शरीर अचानक से काम करना बंद कर देता है। ये भी हमें जाना है कि जीवन है वो बहुत कोशिश करता है उस शरीर को चलाने ले कि अंत समय तक, टिल दैट मोमेंट, अगर कुछ भी जान बच पाए।
लेकिन जब जीवन ये निष्कर्ष निकाल देता है कि अब इस शरीर में कुछ नहीं बचा है और ये शरीर नहीं चल सकता है, तभी वो उसको छोड़ता है। तो इन दैट केस ये भी, ये जो एक्सप्लोजन हो रहे हैं या फिर कोई एक्सीडेंट हो रहा है या किसी भी नॉर्मल वजह से नहीं इंसान मर रहा है अपनी इच्छा के बिना, तो ये भी कोई नियत का ही पार्ट होगा या भी कोई निश्चित होगा, ये एक खटक रहा है मुझे। हाँ ठीक बात है। तो देखिए अब एक्सीडेंट्स को जैसे देखें, हम जितना पूरे विश्व में है ना लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, उससे कई गुना भारतवर्ष में मरते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई यहीं के लोगों में नियति में लिखा है कि एक्सीडेंट से मरना है, क्योंकि यहाँ पे नई नई गाड़ियाँ आ गई, सड़कें अच्छी बन गई, लेकिन चलाने की मानसिकता बनी नहीं है, कैसे सेफ्टी से चलाया जाता है ना। तो हमें सेफ्टी के हिसाब से जितना लोग भार नियमों पे और है ना देते हैं, इसलिए वहाँ एक्सीडेंट में कम मृत्यु होती है। तो ये हमको ये विज्ञान का भाग है ना, कौशल का भाग है, समझ के साथ में हम किस तरह से नियमों के साथ जी पाते हैं, तो उसका हिस्सा है। तो उसमें नियति में इस तरह का नहीं है। भ्रमित स्थिति में मानव क्या क्या कर सकता है, देखें जागृति कम जागृति ऐसा है, तो भ्रमित स्थिति में मानव क्या क्या कर सकता है। एक व्यक्ति का मर्डर करने से लेकर पूरी धरती का सर्वनाश कर सकता है। तो ये सारी संभावना है ही हमेशा, जब तक जागृत नहीं हुआ है। अब इसके बीच में देख लीजिए कितनी रेंज है। कोई भ्रमित मानव एक्सप्लोजन भी कर सकता है ना, क्योंकि अपनी मान्यता को आरोपित करने के लिए या कुछ भी देखो है ना, उसका प्रयास है। तो ये सब भ्रमित स्थिति में बहुत सारा वेरिएशन है ना। मरने का कितने तरीके हो सकते हैं, वो सब को इस्तेमाल कर सकता है, एक से लेकर अनेक तक। जैसे हम सुबह बात कर रहे थे कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हम तो नहीं चाहते थे कि ग्लोबल वार्मिंग हो, अभी ऋतु संतुलन हो, पानी खत्म हो जाए, ऐसा हम कोई चाहते हैं? हम पानी खत्म कैसे हो गया? लेकिन मतलब खत्म का मतलब हमारे पीने लायक है ना, जो हमारी आवश्यकता के लिए उपलब्ध होना चाहिए, पॉल्यूटेड ज़्यादा हो गया है ना, समुद्र में चला गया, वो अलग बात है। ग्राउंड वाटर, ऋतुचर्या, ये कैसे बदल गया है ना, कि जो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने जो प्रक्रिया को चुना, तो हमने इसलिए नहीं, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। हम तो अपनी वस्तुओं के लिए, वस्तुओं से सुखी हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें पैदा करने गए, उस पैदा करने के बाई प्रोडक्ट के रूप में ये सब हो गया। तो हम कम करने में तो स्वतंत्र थे, लेकिन अब उसका फल हमको नहीं जम रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी क्रियाएं हम जो कर रहे हैं वो उस तरह से हो रहा है, उसका फल हमको नहीं पता है। ऐसा ये सिद्धांत है। हाँ, तो इसमें एक सिद्धांत आएगा है ना, कि एक निर्बीजन आया ना, आपने पढ़ा होगा, सबीजन और निर्बीजन। तो पूर्णता की बात की है ना, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। तो क्रिया पूर्णता से हमको शरीर के, उससे पहले जब हम भ्रमित रहते हैं तो शरीर के प्रति आसक्ति रहती है, मैं शरीर हूँ, शरीर से ही सुखी हो जाऊंगा, है ना। तो यही सबीजन रहता है पहले। फिर अनुभव संपन्न होता है तो उसको शरीर की आवश्यकता पता चलती है ना, उसका सदुपयोग क्या, कि मुझे प्रमाणित होना है, समाधान समृद्धि को प्रमाणित होना है, ये एक तृप्ति का लेवल है। उसके बाद में आचरण पूर्णता की स्थिति होती है, जब वो समाधान समृद्धि अभय पूर्वक जी पाता है, तो उस स्थिति को, आचरण पूर्णता को निर्बीजन कह रहे हैं। और वहां पे ये बात आया है कि फिर मानव को शरीर की आवश्यकता भी नहीं रहती है। तो ऐसा हो सकता है, वो अंतिम स्वतंत्रता है ना। तो जागृति के बाद में शरीर की आवश्यकता है कि नहीं है वो तय कर सकता है, और आचरण पूर्णता के बाद में शरीर की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। तो ऐसा संभव है। क्योंकि पहले सालों के पहले हम सुनते थे कि वे जैसे कोई ऐसे साधु महात्मा ऐसे लोग जो भी है, तो वे सामान्य होता था उनके लिए सब। हाँ, ठीक बात है। अब देखिए, उसको ऐसा तो सुनते तो रहे हैं, ऐसी अपेक्षा भी रही है। मोक्ष का मतलब भी ऐसे ही मानते रहे कि है ना, आवागमन से मुक्ति, ठीक है ना, ऐसा मानते रहे हैं। पर उसमें इतना ही फर्क मानते रहे कि वो आत्मा परमात्मा में विलय हो जाती है। अभी कह रहे हैं वो विलय नहीं होना है, क्योंकि वो अमर है
है ना, उसका अस्तित्व तो बना रहता है। जी भैया। क्या नाम भैया जी आपका? केयूर भाई। केयूर भाई। आज मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ। नहीं, कल कल आफ्टरनून के बाद आया। आफ्टरनून के बाद आए थे जी, बताइए। ना, भ्रमित मानव का तो समझ में आ गया, पशु का भी समझ में आ गया कि वो कर्म करने में परतंत्र है और फल भोगने में भी वही है। लेकिन जो जागरूक मानव है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन ऐसे होता है कि जब भी हम किसी मानव को देखते हैं तो लगता है कि ये जागरूक मानव है, और फिर ऐसे समझते हैं कि वो दोनों में स्वतंत्र है। लेकिन फिर थोड़ा सा जान पहचान बढ़ती है तो लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं हमारी भ्रमित तरह ही होता है। है। हाँ, तो ठीक। थोड़ा और मुझे ना ये समझना है कि जागरूक मानव कौन हो सकता है, अगर और थोड़ा सा उसके एग्जाम्पल्स मिले तो जागरूक मानव कैसे स्वतंत्र दोनों में है, तो इसकी थोड़ी जानने की जिज्ञासा है। बहुत बढ़िया। तो केयूर भाई आप सुबह तो चर्चा में थे ना? जी, सुबह था। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसमें है ना, भ्रमित का भी जागृत का भी पूरा वर्णन है इस दर्शन में, है ना। तो जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे जागृत व्यक्ति का जहाँ जहाँ जिक्र होगा वहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहला लक्षण तो ये है कि भाई वो है ना समाधानित है, अनुभव संपन्न है ना। सबसे पहला जो लक्षण उसका होगा कि वो अनुभव संपन्न यानी कि क्रियापूर्णता के साथ में है। क्रियापूर्णता का मतलब, क्रियापूर्णता का मतलब दसों क्रिया यानी साक्षात्कार, बोध और अनुभव के साथ में है। उसके साथ में क्या होगा कि वो समाधान समृद्धि के साथ में है, यानी कि समाधान का मतलब है जीने के साथ सभी प्रश्नों का उत्तर उसके पास में है। तो ये उसकी पहचान है। और वो करने से पहले फल को प्रेडिक्ट कर पाता है। प्रेडिक्ट का मतलब उसको पता रहता है कि ऐसा करने से ये फल मिलेगा। तो आपने जो दूसरी बात कही ये ठीक बात है। हमको ऐसा भ्रम, जब तक हम भ्रमित हैं, है ना, तो हमको जागृत का हमको अनुभव होता है ना। हम जागृत को पहचान पाते हैं, उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। विकसित इकाई अविकसित का दृष्टा होती है, उसका मूल्यांकन कर पाती है, और अविकसित विकसित का केवल अनुभव यानी कि उसका एहसास कर पाते हैं, उसका भाव पता चलता है कि हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो कई बार वो मूल्यांकन हमारा गलत भी हो सकता है। जैसे पशु में हम पहचान पाते हैं कि ये गाय है, ये ना अलग अलग मानव, भ्रमित मानव में भी पहचान सकते हैं कि मैं हूँ, और कोई जो भी भ्रमित है। तो अगर हमें जागरूक मानव में पहचानना है तो किस नाम से या किसी को हम ऐसे पहचान सकते हैं कि ये जागरूक मानव है? आचरण से ही पहचान सकते हैं। मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ जो जीता है वो जागृत मानव है। न्याय के साथ, धर्म के साथ, सत्य के साथ, है ना, उसका इसमें पूरा वर्णन है। उसी का अध्ययन है। एक्चुअली देखा जाए तो ये किसका अध्ययन है? जागृत मानव का ही अध्ययन है पूरा, है ना। तो हम समझ जाते हैं तो हम पहचान कर पाते हैं, फिर मूल्यांकन कर पाते हैं। रोल मॉडल के ओर से किसी का नाम के साथ ऐसा कुछ हो सकता है? थोड़ा पक्षपाती हो जाऊंगा मैं अगर ऐसा बताऊंगा तो, है ना। अभी जैसे मैंने जो पहचाना तो आदरणीय नागराज जी को पहचाना मैं। कई, है ना, अगर अपना यात्रा को देखूं तो बहुत सारे महानुभावों के सानिध्य में आया, है ना। लेकिन मैंने पाया कि आदरणीय नागराज जी को मैं जागृत व्यक्ति की तरह स्वीकार कर पाया, बिना किसी आडंबर के, है ना, जिस तरह से मैंने उनको पाया, है ना। तो रोल मॉडल आज के समय में हम जो साथी लोग उनके साथ जुड़े, है ना, तो हमारी ऐसी निष्ठा है कि भाई जो उनके साथ जिन्होंने समझा तो वो अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हम में से किसी ने भी अभी ये तो नहीं कहा है कि हम पूर्ण जागृत हो गए हैं। उसमें भी जब भी गुरु होता है ना, तो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि वहाँ श्रद्धा का भाव भी थोड़ा रहता है। जी, जी। तो एक जागृति का परफेक्ट पार्ट है या नहीं है, क्योंकि थोड़ा श्रद्धा रहता है तो और ज़्यादा उसमें हमारी मान्यता दृढ़ होती है। हाँ, तो देखिए हम तभी धोखा भी खाते हैं ना, जैसे कहते हैं, क्योंकि अभी लिखा है जो जागृत नहीं है उसका भी वर्णन है। विश्वासघात का छल, कपट, दंभ, पाखंड आपने देखा ही होगा जो चल ही रहा है समाज में। तो लोग जागृत होने का नाटक कर सकते हैं, मानव में अभिनय हो सकता है, जबकि उनका कार्यक्रम अलग रहता है।
तो वो भी पता चल जाता है कि ये तो विषयों में ही लिप्त हैं या सुविधा संग्रह में लिप्त हैं। तो जो अजागृत व्यक्ति या भ्रमित व्यक्ति किस में रहता है, उसका दृष्टि प्रियहित लाभ की रहती है ना, उसका विषय क्या रहता है, आहार निद्रा भय मैथुनी रहता है। कुल मिला के वो बोले कुछ भी, उसका कार्यक्रम कहाँ दिखाई देगा, इन चारों के साथ में। और उसका लक्ष्य क्या रहता है, सुविधा और संग्रह। तो ये तो क्लियर दिख जाता है। फिर अभी जो सुबह बात कर रहे थे, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि के साथ में है, समाधान समृद्धि जिसका कार्यक्रम है, धीरता वीरता उदारता जिसका स्वभाव है। तो ये इस चैप्टर में वर्णन आया ही हुआ है। अब हम इसको समझ लेते हैं तो ये समझ गए, इसीलिए कि हम मूल्यांकन, एक तो हम खुद ऐसे बन पाए और ऐसे व्यक्ति को पहचान पाए। जी कबीर भाई। तो ये हम, है ना, जैसे इनको मदर टेरेसा लगती हैं, तो बिल्कुल आप, है ना, इसमें क्या है, किसी का नाम नहीं है, इसमें केवल लक्षणों का, आचरण का वर्णन है ना। ठीक है सीमा बहन, आपका क्या नाम है बहन? है रिपल, है ना, ठीक लग रहा है आपको? पीनल बहन, आज चेतना बहन, रत्नमाला बहन, ख्याति बहन। आप सुबह नहीं दिखाई दी आज? नहीं, सुबह नहीं थी, बाद में दिखाई दे। हाँ ठीक बात। एक सर प्रश्न है। हाँ जी सर, यदि सेम कर्म को जागृत मानव और भ्रमित मानव दोनों करते हैं, तो उसमें एक स्वतंत्र और एक परतंत्र कैसे हो सकता है? सेम कर्म को, जैसे देखिए, कुछ तो कॉमन कर्म होंगे ही। जागृत व्यक्ति जैसे खाना खाएगा, है ना, भ्रमित भी वैसे ही खाना खाएगा। लेकिन फिर भी आप पता लगा सकते हैं, है ना, कि कौन सुखी होने का प्रयास कर रहा है खाने से, आवश्यकता से अधिक या कम, तो वो असंतुलित रहता है। अभी आएगा ना, सम से विषम, विषम से सम की ओर गति करता है। भ्रमित मानव या तो उपवास करेगा, खाना ही नहीं खाएगा त्याग देगा, और या फिर पार्टी करेगा, है ना, कि खाने से सुखी होने का प्रयास या खाने से कुछ त्याग कर कुछ पाने का प्रयास। ये दोनों एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं वैसा रहेगा, है ना। अगर जागृत व्यक्ति करेगा तो शरीर को स्वस्थ रखने के अनुसार भोजन करेगा, भोजन से भी ये पहचान कर सकते हैं। और नियमित रूप से अगर उपवास की आवश्यकता है तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्य को पहचान कर करेगा, ना कि उपवास करने से कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। मतलब इसका तो वर्णन करने जाए तो बहुत अच्छे से एक एक, है ना, कपड़ों से लेकर सोने से लेकर उसका पूरी निश्चित दिनचर्या से पता चल सकता है। ठीक है ना प्रीतम भाई, हर चीज से पता चल सकता है। आहार विहार व्यवहार जो हम कहते हैं, आचरण से ही। लेकिन मूल सूत्र क्या है, आचरण ही पहचान है। अभी परंपरा में वाक्य प्रमाण है ना, भाई हमारे आचरण को मत देखो, हमारी बातों को सुनो, है ना। तो बातों से जागृत होने का या बातों से महान होने का किया गया है, शास्त्र प्रमाण, वाक्य प्रमाण। यहाँ आदरणीय नागराज जी बोल के गए, देखो भाई बात कोई कैसा भी करे, प्रमाण तो आचरण है। मानवीयतापूर्ण आचरण में जो जीता है ना, ऐसा आचरण जो सार्वभौम हो सकता है ना, विशेष नहीं। आप कहें भी मैं हवा में उड़ सकता हूँ, चलो कोई टेक्निक आ भी गई, अब सारे उड़ सकते हैं क्या, सबको उड़ने की आवश्यकता है क्या, या मैं 50 दिन तक भूखा रह सकता हूँ, ठीक है भैया रह सकते हो, आवश्यकता है क्या, क्या प्राप्ति होती है ना, खाने की कमी है क्या अस्तित्व में, पूछा जा सकता है, उससे क्या उपलब्धि होती है। ऐसे प्रश्नों को हम जांच सकते हैं कि किसको हम मानवीयतापूर्ण आचरण कहेंगे। तो यह हमने मान्यताओं में कुछ बैठाया हो सकता है, ठीक है ना। परिणाम की निश्चितता तो यदि भ्रमित मानव को भी पता ही रहती है, तो वो भी स्वतंत्र है या नहीं? अगर परिणाम की निश्चितता पता है, जैसे इंद्रियों के सुख के लिए किसी विशेष भोजन का वो ले रहा है, तो उसे ये तो पता है इससे मुझे ये स्वाद मिलना, ये कंफर्म है। हाँ, तो भोजन में स्वाद का मिलना परिणाम की निश्चितता नहीं कह रहे, हम सुखी होने की जिस लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो उसको चूज किया है, हाँ, उसका वो फुलफिल हो रहा है, ऑब्जेक्टिव। ठीक बात है। तो ऑब्जेक्टिव अगर इतना ही है कि भाई हमको पानी पूरी खा के उसका स्वाद लेना है, तो उतना तो ठीक है ना। पर उसको जहाँ मानवीयतापूर्ण आचरण की बात करें, किस तरह की योजना से, किस तरह के कार्य व्यवहार से क्या फल परिणाम मिलना है, उसकी बात हो रही है, पूरे योजना कार्यक्रम की बात हो रही है ना।
जीवन में उतनी ताकत नहीं है, क्योंकि शरीर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट व्यवस्था है, ये साधन है। जीवन उसका सदुपयोग पूर्वक, है ना, ठीक साधन प्रयोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है, सदुपयोग कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो हार्ट अटैक को ठीक कर लेगा ऐसा जीवन में कोई क्षमता नहीं है, या किडनी खराब हो रही है वैसा ठीक कर लेगा, वैसी कोई बहुत क्षमता नहीं है। लेकिन अभी देखें आप, एक तरह से अगर इसको अब दूसरे तरह से देखते हैं, भाई डॉक्टर ने शरीर को समझ लिया तो शरीर को ठीक करता ही है, तो जीवन ही है ना वो, तो मानव के रूप में एक मानव तो क्या है, वो समझ, ठीक करने की समझ किस में है, तो जीवन में है, तो कर लेता है, उसको करता ही है।